पाठ करती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद मुनीन्द्र सूक्त प्रस्तुत कर रही हूँ। उसी में हमारे गुरु महाराज जी की भी स्तुति हो जाती है। हम्म, कैलाशगिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्गुरुं तमहं वन्दे हैळाखानवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गं नमाम्यहम्। दृष्टिदयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागद्वेषादिवर्जितः सद्गुरुः सद्गुणाधारो ध्यानगम्यः सदाशयः सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि हि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायणः हरिर्नामामृतं पीत्वा हरिर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकम् अवलम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशकः सर्वभूतात्मरूपोऽसि महेन्द्रस्य च जीवनम्। ॐ नमोऽस्तु ते देवदयालमूर्ति शिष्यानुरक्त शिवश्रेयकारी पापानि दुःखानि संहारकर्ता प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। भोले बाबा की जय। मनीष भैया, अब आप शरणागति स्तव सुनाएंगे। माइक अनम्यूट कीजिए। मैं कह रहा हूँ किसी को कोई प्रसंग सुनाना है या मैं सुना दूं सीधे? आप पहले शरणागति स्तव सुना दीजिए, उसके ठीक है, बाद मैं सुमित भाई को बोलूंगी, फिर वो प्रसंग सुनाएंगे अपने। ठीक है। भोले बाबा की जय। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। पावन चरित्र गुरुवर अति करुणा से भरा है, करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा सुनाने वाले। करुणा करोगे कब अब ओ दुखड़ा छुड़ाने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सदगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। उस दिन तो नाथ तुमने अपना बना लिया था, अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले। अब मेरा क्या बिगड़ता ओ बिगड़ी बनाने वाले। तेरी शरण में आया ओ हैड़ा खान वाले, सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। साधक की बुद्धि सीमित तू सिद्धेश्वर महा है, साधन सुलभ बना दे ओ शांत स्वरूप वाले।
साधन सुलभ बना दे। ओ शांत स्वरूप वाले तेरी शरण में आया। ओ हैड़ा खान वाले सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। वर्णन करूं मैं किस विधि, है महिमा पार तेरी। आजा दरस दिखा जा, ओ विशाल बाहु वाले। आजा दरस दिखा जा, ओ विशाल बाहु वाले। तेरी शरण में आया, ओ हैड़ा खान वाले सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। तव तेज पूर्ण आनंद, आनंद कर है आकार। वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। वाणी मधुर सुना जा, ओ अनमोल बोल वाले। तेरी शरण में आया, ओ हैड़ा खान वाले सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिसमें न विष विषमता, ओ समदर्श कहाने वाले। जिसमें न विष विषमता, ओ समदर्श कहाने वाले। तेरी शरण में आया, ओ हैड़ा खान वाले सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। सतगुरु है नाम तेरा, तापों को हरने वाले। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तो एक ना मैं कल सुन रही थी, मैंने ग्रुप में भी लिंक शेयर करा था, रास पंचाध्यायी का मैं वो सुन रही थी। तो वृंदावन के एक हैं संत, वो सुना रहे थे। तो अपने उसमें ना कई बार फिल्मों की और कई बार सॉन्ग्स को और गजलों को बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उनका एक जगजीत सिंह की एक गाई हुई गजल है, उसका उन्होंने अपने सत्संग में इनकॉर्पोरेट किया था कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से और शाम के बाद फिर शहर महके। तो जब बाबा का सत्संग होने वाला होता है संडे इवनिंग को, तो हम सैटरडे से या फ्राइडे से जब सोचना शुरू करते हैं बाबा के बारे में, तो ऐसा लगता है कि और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और स्पेशली जब होस्ट करना होता है तब तो बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है। तो वही बाबा की बातें, बाबा का ध्यान और के बाबा के चिंतन में ऐसे चले जाते हैं दिन दो। और फिर उसके बाद आज सत्संग के बाद कल मंडे पूरा का पूरा बाबा के ही ध्यान में चला जाता है। तो ये बहुत ही मुझे फिट फील हुआ यहाँ पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाऊं इसे। और अब इसके साथ में आगे सुमित भाई को इनवाइट करती हूँ कि वो अपने कुछ अनुभव बाबा से संबंधित हमारे साथ शेयर करें। सुमित भैया, ओवर टू यू। धन्यवाद दीदी जी। आवाज आ रही है आपको ना मेरी सबको? मैं आपसे आज तो एक ही प्रसंग शेयर करता हूँ सिर्फ। आगे के आगे करूंगा। मेरा एक मित्र था, अभी नाम तो नहीं लूंगा उसका यहाँ पे क्योंकि वो ये सब सत्संग देखता है यूट्यूब के ऊपर। तो वो अमेरिका में रहता था और अमेरिका से हाल ही में आया था यहाँ पे। उसको शादी को लगभग 6-7 साल हो चुके थे। उसको एक बच्चा भी था। और उसकी जो स्टोरी थी, मतलब उसकी वाइफ उसको छोड़ के आ गई थी यहाँ पे इंडिया में वापस, और वो बातें बहुत ही खराब हो गई और डिवोर्स तक पहुंच गई। और यहाँ पे आके उसकी वाइफ ने सब कुछ कोर्ट में वगैरह लगा दिया। यहाँ से पुलिस के फोन वगैरह सब इनके घर को आना शुरू हो गए। मेरे दोस्त को वहां से आना पड़ा यहाँ पे अमेरिका से। वो आने के बाद बहुत ही थोड़ा सा मतलब मायूस रहता था, फ्रस्ट्रेट रहता था। और वो भी मतलब हमारे ही कास्ट का था, जैन था।
तो मैंने उसको बताया, भाई एक काम करो, कुछ मेडिटेशन वगैरह चालू करो, कुछ प्रार्थना चालू करो, हनुमान चालीसा चालू करो। और उसको मैंने बाबा जी के बारे में भी बताया, और उसने किया वहां से, तब से चालू वगैरह करना चालू किया उसने। एक 15 दिन या महीने के अंदर ही जो उसके वाइफ ने कोर्ट के अंदर डाला था डिवोर्स के लिए, वो उसने सारा केस मामला पीछे ले लिया। और उसने खुद का मतलब एक्सपीरियंस जो मुझे बताया कि उसके रोज सपने में, मतलब जब से उसने ये सब चीजें करना चालू किया, बाबा जी का, मैंने उसको एक सिंपल बोला था कि एक फोटो छोटा सा तेरे रूम में वगैरह कहीं पे तो लगा देना। वो बोलने लगा उस दिन से उसको रात में सपने में चेहरा नहीं दिखता था, कोई व्यक्ति आता था और कुछ कुछ बोल के सिर्फ चला जाता था, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता था। और वो बोला कि एक्सपीरियंस इससे पहले कभी हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। और ऐसे निरंतर उसको एक 10-15 दिन होने लगा। और हार्डली 3-4 महीने हो गए रहेंगे उसको बाबा जी से जुड़े हुए। और आज खुशी से कह सकता हूँ कि उसकी वाइफ उसके पास फिर से आ गई, और सारा झगड़ा जो था, मसला जो था, वो ऐसे सॉल्व हो गया कि जैसे कुछ था ही नहीं। और आज अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। मतलब ये हार्ड एंड फास्ट जो एक्सपीरियंस बता सकता हूँ मैं अभी का, तो वो ये है। और उसकी लाइफ वगैरह सब सेट हो गई, बच्चा उसके पास वापस से आ गया। और मेरे से वो पिछले हफ्ते में बोल रहा था कि अभी कोविड का वगैरह कुछ नहीं है, सब सॉल्व हो गया, तो एक बार हम हल्द्वानी चले जाके आ जाते करके, वहीं से बाबा नीम करोली वगैरह जाके आ जाएंगे। तो वहां का भी अभी प्लान बन रहा है। तो वो भी उसके फैमिली के साथ ही मतलब आ रहा है, वहां पे जा रहा है। तो ये सबसे मतलब अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब एक का मतलब लाइफ बच गया डिवोर्स होते होते। और बस यही था एक। और आगे के जो भी है एक्सपीरियंस, वो तो अभी है ही, आगे और बताऊंगा आप सबको। धन्यवाद। सुमित भाई, आप कह रहे थे पूरी किताब लिखी जा सकती है, इतने हैं तो आप 4-5 पन्ने तो शेयर कीजिए कम से कम। 4-5 पन्ने एक आध ऐसे। और, एक आध और। अगले इसमें करूंगा मैं जरूर, क्योंकि कुछ ऐसा है कि अभी बता बता नहीं सकता हूँ। तो अगले इसमें जरूर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, भोले बाबा की जय। भोले बाबा आपके की जय। दोस्त की गृहस्थी बाबा ने बचा ली। हिज ग्रेस। अब रजत, रजत कुछ शेयर करेंगे? हेलो। हाँ हेलो। हाँ रजत, आ रही है आवाज। हाँ हेलो, ओम नमः शिवाय। क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है? भोले बाबा की जय। आ रही है रजत, आ रही है। तो मैं जैसा कि मैं अभी अभी सुमित भैया ने प्रसंग अब बताया, तो ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब मैं बड़ा आज कोई मुझ पे क्या, प्रसंग तो बहुत सारे हैं बट मैं, लेकिन आज थोड़ा सा अब मैं हम सब के ऊपर ही ना अब बोल लूंगा कि मैं हम सब लोगों से 1 साल से ऊपर से हूँ सब कनेक्टेड। मैं सबसे पहले मेरी मुलाकात यश भैया से ही हुई थी, बात फोन पे। फिर उसके बाद सब मिले, और मैं अपने को भी मैं देख रहा हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ ना, क्या सब लोग जो पहले थे, हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे हम मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे हम फिजिकली फाइनेंशियली कैसा भी स्ट्रगल हो। आज वो स्ट्रगल तो लेकिन आज भी है, पर लेकिन एक मेंटल पीस बहुत ज्यादा है सबके पास। कोई अपना है क्या जिसके सामने बैठ के कह सकते हैं? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम फैमिली से भी नहीं कह सकते। बाबा के सामने बैठ जाएंगे, कुछ भी कह देंगे और सुनवाई भी है ना क्या होती है तुरंत। ये सबसे ये बड़ी अब बात है, तो इसलिए कहने में भी एक बड़ा हिसाब से कहना क्या पड़ता है, क्या बोल रहे हैं सोच के। और ये देखिए, मैं तो एक बात बस केवल अब समझा कि क्या देखिए, शब्दों की तो एक सीमा है और भाव की कोई सीमा नहीं है। हम शब्दों से उस चीज को हम समझा ही नहीं सकते जो हम सब फील करते हैं। मैं सोचूंगा मैं क्या फील करता हूँ, मैं उसे इन 4 लाइनों में कह दूं बाबा के लिए, तो ऐसा मेरे लिए तो करना बहुत मुश्किल है। क्या सबके लिए ही, जो फील करते हैं उनके लिए। और मतलब कभी जब भाव नहीं आते तो मतलब क्या, फोटो को देखता हूँ तो कि मुझे अब टेंशन क्या होता है कि यार भाव नहीं आ रहे, बहुत समय से भाव नहीं है। और जब भाव आते हैं तो, लेकिन पर वही है ना कि जो चीज जो जो लाइफ हमसे पहले के वक्त क्या जी चुके हैं। और मैं तो महेंद्र महाराज को बहुत याद करता हूँ
क्योंकि ये जो भी देन है ना, ये उनकी देन है। ये पूरी देन महेंद्र महेंद्र महाराज का पूरा सेटअप सब तैयार किया गया है ये। और हम सब लोग इस पे क्या चल रहे हैं। और यही है कि सब सब बाबा जी ही सब करेंगे दिन ब दिन की हमें इम्प्रूव। और बस यही है कि उनकी एक योजना है बहुत ज्यादा, क्या विराट की योजना का हम सब लोग हिस्सा हैं। और उनका यही मार्ग है, सत्य, सरलता, प्रेम। एक्चुअली मैं जैसे हम सब लोग, मैं सबको तो नहीं इंक्लूड कर सकता, अपने को इंक्लूड कर रहा हूँ। कभी मान लीजिए बाहर रहते हैं और कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ गई, झूठ बोलना अब पड़ गया, तो बड़ा झूठ बोलने के बाद बड़ा कष्ट होता है। यार क्या बाबा जी का, यार ये तो कभी कभार कंडीशन आ जाती है, कभी कुछ बोलना क्या पड़ गया किसी से, तो बड़ा कष्ट होता है कि यार अब कल से नहीं, नहीं अब बोलेंगे। तो हम सब लोग हैं, बहुत चेंज हो रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं। और आज का अब सत्संग बहुत अच्छा लगा। सुमित भैया का बहुत अच्छा था सब प्रसंग, इसीलिए मैं सबको यहीं पर ही यार क्या विराम कर दूंगा। आज मुझ में शब्द नहीं है, लेकिन बस वही है ना। हाँ बस क्या, देखिए अब कुलदीप भैया का भी आ गया अब बस कमेंट आ गया कि उन्हीं का इंतजार था। अच्छा क्या भैया, सबको भोले बाबा की जय, प्रणाम। बस बस सबसे क्या यही है कि क्या भैया सब लोग क्या दिव्य कथा अमृत का पाठ करेंगे। जैसा कि मुझे एक बार अब राकेश अंकल से बात हुआ था फोन पे, तो उन्होंने कहा था पूरा ना कर पाए तो एक छंद का पाठ कर लें, उसका एक कंप्लीट स्टैंजा कर लें। इसलिए भैया भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय सबसे। आप सबको प्रेम नमस्ते। थैंक यू रजत, आपने बहुत सही कहा कि भाव भाव सर्वोपरि होता है। और जो आप कह रहे थे ना कि भाव नहीं आते तो ऐसा लगता है एकदम सूखा सूखा, तो मेरे को एक इमेज आई एकदम से कि समंदर में लहरें हिलोरे ले रही है और समंदर के किनारे की रेत सूखी पड़ी है। तो हम लोग कभी उस तरफ होते हैं, समंदर में गोते लगा रहे होते हैं बाबा के प्रेम के, और कभी हम लोग रेत पे बैठे सूख जाते हैं एकदम, और फिर लगता है कि फिर से डुबकी लगा लो और भाव में खो जाओ। तो कहा भी है, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इकसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो इसके साथ में अब चीज और थी। एक चीज और थी, वाणी वाणी हाँ। वाणी हम्म। महाप्रभु जी वाणी संग्रह का मैं मतलब पाठ करता हूँ एक पेज का नियम है। तो मैं अच्छा। कल पढ़ रहा था, बाबा जी सब भक्तों से, वानर अब कह रहे थे बंदरों सुनो, अरे बंदरों सुनो यहाँ पे। तो मैं कह रहा क्या बाबा जी, तो एकदम से अब बंदर अब कह रहे हैं यार हम सब। तो एक्चुअली है ना, हम सब लोग, मैं मतलब सबको तो अपने को तो इंक्लूड कर सकता हूँ जिनको जान, तो हम सब लोग भी तो एक तरीके से अब बंदर ही है ना, अब वानर के हम लोग भी यार बहुत शैतान है। ठीक है, इसमें एज का कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो तो है ही सब। अच्छा, अब जो भी अगले आ जाएं, क्या ये बोले बाबा की जैसे सबको प्रणाम। भोले बाबा की जय। प्रबीर दा, आप कुछ बोलेंगे? अनम्यूट कर लीजिए दादा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय दादा। एक्चुअली मेरा बात यह है कि मेरा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन जो है तो बहुत अच्छा ही अनुभव है। इनफैक्ट मैं तो सबसे पहले हैराकान जो विजिट किया था 2017 में, लेकिन बाबा जी के बारे में मुझे आइडिया था 2008 से। तो 2008 से आइडिया था, इरादा था, लेकिन जा नहीं सका। 2012 साल में ऐसा हुआ, मैं नौकरी में था, 11 साल में रिटायर कर गया। तो 2012 साल में इंटरनेट ढूंढते ढूंढते मुनिराज जी का फोन नंबर मिला। तो इंटरनेट में जैसा होता है लिखा रहता था कि हैरा खान का अभी केयर टेकर है मुनिराज जी, उनका ये फोन नंबर है। तो मैंने फोन किया उनसे, तो मुनिराज जी नहीं था और कोई आदमी फोन रिसीव किया। तो बोला कि क्या चाहिए। मैं बोला जी मैं थोड़ा मुनिराज जी से बात करना है। तो मुनिराज जी ये आसपास में थे। तो मुनिराज जी पूछा जो ये पूछ तो वो कहाँ से बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। तो आदमी मुझे पूछा जी आप कहाँ से बोल रहा है। मैं बोला मैं बंगाल से बोल रहा हूँ। तो मुनिराज जी बोला अरे बंगाल से बोल रहे थे, मुझे दे दे, मुझे दे फोन दे। तो मुनिराज जी बोले क्या चाहिए बेटा। मैं थोड़ा हैराकान जाना चाहता हूँ। वो अच्छा अच्छा आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं, तू जहाँ भी रहा बंगाल में तू हल्दिया नहीं चला।
हल्द्वानी में आकर जो भी ऑटो हो, रिक्शा हो, जिसमें ही नानक होटल का नाम बोलना। और अगर तू नानक होटल में आ गया तो सोच ले तो हैराखान में ही आ गया। ठीक है। लेकिन उस टाइम में मेरा ऐसा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गया और है जो बोलो तो उतना हिम्मत नहीं था, अकेला अकेला उतना दूर, एज भी हो गया था तब, रिटायरमेंट का बाद 2 बरस होते चला, एज भी ज्यादा हो गया था और अकेला अकेला जाना, फिर फैमिली का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मैं जा नहीं सका। तो मेरा ये अफसोस रह गया कि इतना मौका मिलने से बाद भी मैं जा नहीं सका। और एक बात यह है कि ये केयर टेकर जो टर्म है, इसमें बंगाली लोग दूसरे एंगल से देखता है। तो उनका जो स्टेटस, मुनिराज जी का स्टेटस अभी मुझे मालूम है जो वो कितना ऊंचा स्टेटस के थे, लेकिन तब 2012 में मेरा उतना आइडिया नहीं था। तो हाउएवर असलियत बात ये समय जब जिसका होता है उसी टाइम से उनका सब कुछ मिलता है। तो इसी चलते चलते यहाँ रिंकू जी भी है, रिंकू शाह, उनसे मुझे भेंट हुआ, मुलाकात हुआ फेसबुक से 2017 में। 2017 में रिंकू जी से बात हुआ। तो रिंकू जो मुझे बोला जे रिंकू शाह, ये जयश्री नाम से जो है, हाँ, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सॉरी दादा। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम। तो रिंकू ने बोला जे कोई घबराना का बात नहीं बेटा, मैं नहीं भैया, हम आपको ले जाएंगे हैराकान, हम तो हैराकान जाते हैं। और रिंकू जी भी 2013 से ही उनका आना जाना है। इस मामले में बोलूं मैं एक बात आप लोगों को कि बांग्ला में, इन बंगाल, हम लोगों का जो हैरा खान बाबा जी के बारे में आइडिया है, इसका रूट में, मूल में स्पेशली 2 आदमी आए। एक है द्वारकानाथ भट्टाचार्य जी साहब। ये द्वारकानाथ भट्टाचार्य जी है श्यामाचरण लहरी जी का डिसाइपल। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि वो फिजिकल डिसाइपल नहीं था। उनका जो इनिशिएशन हुआ था, क्रिया योग में जो दीक्षा दिया था, वो ट्रांस में दिया था। और ट्रांस में दीक्षा देने के बाद लाहिरी महाशय द्वारकानाथ जी के बोला कि आप हैरा खान में जाओ, मेरा गुरुजी वहाँ अभी रहता है, वहाँ जाओ, वहाँ जाकर उनके बारे में आम लोगों को जानने के लिए तुम किताब लिखो, बुक लिखो। इसी के चलते द्वारकानाथ जी हैरा खान गए और आने के बाद 5 दिन के अंदर में किताब लिखे। पहले बांग्ला लिखे, उसका बाद एक इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश किताब के बारे में मुझे आइडिया नहीं। रजत भैया साहब उनका एक पीडीएफ फॉर्मेट मुझे दिया था, लेकिन वो ओनली थोड़ा सा है। मैं उनको ये ढूंढा लेकिन इंग्लिश नहीं मिला। तो अगर वो बांग्ला जो है वो पढ़कर बहुत आइडिया आया, हैरा खान बाबा जी के बारे में आया। और एक आदमी है रंजीत कुमार मुजुमदार। ये रंजीत दा ही रिंकू जी को ले गए थे वहां पर। रंजीत दा का बहुत आइडिया है, उनको भी किताब है हैरा खान बाबा जी के बारे में। तो ये दोनों किताब जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट किताब है और इतना इलेबोरेटिव है, जो ये जो पढ़ेगा। और ये दोनों का ऊपर में है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जोगी। मेन बुक इज ऑटोबायोग्राफी है जो, उनमें तो हिंट्स दिया गया था, लेकिन वो हिंट्स का बाद लिंक, मेन लिंक जो है ये दोनों किताब। ये सब पढ़ के हम लोगों को आइडिया है, गया, देखा, घूमा। और 2017 में ये सितंबर या अक्टूबर महीने में मैं गया था। तो वहाँ अचानक से मुझे लगा बाबा जी ने मुझे एक आदेश दिया
I am not a writer. I am not a student of literature. बट वो टीचिंग्स ऑफ बाबा जी जब ने मैं देखा इंग्लिश किताब, तो मुझे लगा कि इसको बांग्ला होना चाहिए। तो उसका बाद वो बंगाली वर्जन में लिखना स्टार्ट किया। अभी वो प्रिंट भी हो गया। बुक्स तो मैंने हैराखंडी ये समाज को भी दे दिया, और बांग्ला में हम लोग को कुछ कुछ आदमी को वो बुक दिया है। तो ये किताब मैंने लिखा था करीब 1 साल से ज्यादा मुझे लगा था, क्योंकि मैं तो ना मैं लिटरेचर का आदमी हूँ, ना मैं कोई राइटर हूँ, लेकिन लिखते लिखते मुझे ऐसा लगा जब बाबा जी मेरे पास में खड़ा है और बोलता है ऐसा ले कैसा लगे, ये अगर कहीं जा अटक जाए जी, इसका इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढा तो उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं मिला, माने प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं मिला, ये नहीं 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 ये नहीं होगा ये। तब मुझे लगा जब बाबा जी ने मुझे गाइड किया। हम बहुत यहाँ जो भक्त लोग हैं, बहुत भक्त से मैं सुनता हूँ उसकी, बाबा जी उनको ड्रीम में आया है, ड्रीम से देखा है बाबा जी ने ये किया है वो किया। लेकिन मेरा ये कंप्लेन है, कल भी ललिता जी से इंटरेक्शन हो रहा था, तो ये मेरा बाबा जी के ऊपर एक कॉम्प्लेन भी है, जो मेरा नींद में नहीं आता लेकिन हर वक्त मेरे पास में रहता है। एवरी टाइम ही गाइड्स मी, एंड दिस इज ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। और आप सभी तो जानते हैं जो लाइफ डे डे बाय डे कितना टफ होते जा रहा है सब कुछ में, लेकिन मुझे ये टफनेस महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है जे बाबा जी मेरा पास है, मेरा साथ में है। ही ऑलवेज गाइडिंग मी, इंस्ट्रक्टिंग मी ऑल्सो, जैसा कर वैसा कर वैसा कर। इट्स ए ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। और अब ये ये जो ग्रुप है, ये बहुत अच्छा ग्रुप है, माने कितना अच्छा ग्रुप है, तो हम देखते हैं जो इतना लोग आते हैं, इतना एक्सपीरियंस सब लोगों ने बोलता है, इट्स ए वेरी ग्रेट एसेट फॉर अस ऑल्सो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। भोले बाबा की जय। थैंक यू सो मच दादा, भोले बाबा की जय। मैंने कल बोला था बाबा को आप क्यों नहीं प्रवीर दादा के सपनों में आते, तो वो फिर से मेरे सपने में आ गए, मैं क्या करूं। तो तो एनीवे दीदी, हाँ हाँ, सुधा 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 आज सुधा दीदी जी जुड़ी हुई हैं प्यार से, आप उनको हाँ मौका दीजिए। सुधा सुधा दीदी, सुधा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रवीर दादा, आपके अनुभव जैसा कुलदीप भाई ने भी लिखा, बहुत सुंदर अनुभव है। और आप बांग्ला बुक जो आपने लिखी है उसका लिंक भी शेयर कीजिएगा, तो हम लोग अपने फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया पोर्टल पे उसको लिंक शेयर करेंगे, सो दैट पीपल हु आर इनटू, जो बांग्ला पढ़ते हैं उनको उसका पता चलेगा। तो नहीं, उसका तो कोई पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है, इससे इसीलिए इसका लिंक नहीं है। लेकिन मेरा एक आदमी है यहाँ पर, वो कभी कभी कुछ पोर्शन ये शेयर करता है। लेकिन हमारा जो ग्रुप तो हिंदी भाषी ग्रुप है, इसलिए हिंदी ग्रुप में वो नहीं देता। हमारा जो बांग्ला ग्रुप है, यहाँ का बंगाली का जो ग्रुप है, वो हम्म ग्रुप में वो डालता है, कुछ कुछ लिख कर उसमें वो देता है। हमारा कोई पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है, ओके, पीडीएफ फॉर्मेट अभी तक नहीं है। अगर पीडीएफ फॉर्मेट हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक। थैंक यू। भोले भोले बाबा बाबा की की जय। 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 सुधा, सुधा जी, अ, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सुधा जी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। आवाज नहीं आ रही है सुधा जी। चलिए, तो फिर
मैं रिंकू रिंकू साहा है अभी यहाँ पे। रिंकू जी। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी दादा ने बताया कि आप दादा को लेके गए थे हेड़ा खान, तो आप दादा से कैसे मिले एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आप उसके ऊपर कुछ शेयर करेंगे? एक बात है, मैं तो अभी तैयारी में नहीं था, फिर भी आप बोल रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। हम लोग मैं तो दादा से मिली हूँ फेसबुक में। असल में हम लोगों का लिंक था नेताजी। आप शायद आप लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन बाबा द्वारकानाथ भट्टाचार्य का जो बुक्स है, तो उसमें नेताजी का एक बहुत बड़ा है और कुछ लिखा हुआ है। हेलो, उठा गया, सॉरी। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। हेलो। आ रही है आवाज रिंकू जी। अच्छा, तो उसी के हिसाब से हम दोनों जुड़े थे कि नेताजी के बारे में बात करने के लिए एक ग्रुप में। तो आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करते करते उनको पता चला कि मैं हैरा खान जाती हूँ। तो तब उन्होंने बोला कि ये बात है, तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, जा सकते हैं। तो गए। मैं कुछ नहीं हूँ, बाबा जी उनको लेकर गए। और जब भी हम लोग दोनों जाते हैं वहां पर जो साबरीना है, वो बोलते हैं कि आप दोनों क्या ब्रदर सिस्टर हो? और हाँ, पिछले जन्म का, इस जन्म में भी है, लेकिन अलग हो गए थे, लेकिन फिर जुड़ गए। तो ऐसा ही बात है। तो आप लोगों से तो बात करने का अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन ठीक है ललिता जी, आपने बोला तो ऐसे ही बाबा का, और क्या बोले, दादा के ऊपर भी बाबा का बहुत कृपा है, सबके ऊपर है। मैं तो अभी जो हाल में जा रही हूँ ऐसे हाल में, लेकिन मुझे सुकून है इस बात की कि बाबा मेरे साथ है हर टाइम। और जो लाइफ में बेंडिंग हो रहा है, वो भी मैं समझती हूँ कि बाबा एकदम स्नेह देकर आहिस्ता आहिस्ता जो बैड मटेरियल्स हम लोगों के आत्मा के लेयर्स में है, वो सारे निकल के रख रहे हैं, साफ सुथरा बना रहे हैं। तो ये उनका दया है और बहुत अच्छा लगा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अच्छा, एक बात मैंने बोलूं, प्लीज अलाउ मी, प्लीज परमिट यस मी। यस यस दादा, डेफिनेटली। बात यह है कि रिंकू जी ने जो बोला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, और मैं जब ये किताब बांग्ला में लिखा तो जरा ध्यान दीजिएगा, 11 अप्रैल 1983, 11 अप्रैल 1983 में बाबा जी का जो भाषण है, उसमें अगला क्रांति, अगला महाक्रांति में जो लीड करेगा, जो पर्सन का डिस्क्रिप्शन वहां पर है, आई थिंक दैट पर्सन, वो आदमी नेताजी के अलावा और कोई नहीं भी हो सकता है। आप जरा ध्यान से वो 11 अप्रैल 1983 का स्टडी कीजिएगा और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो जरा देखिएगा उनका बात। आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट दैट पर्सन इज नॉन अदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक भी जान लीजिए, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अभी जो स्टेटस है वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, भोले बाबा की जय। मैं ये और एक बात करना चाहती हूँ दादा के साथ ही कि द्वारकानाथ भट्टाचार्य को जो लाहिरी बाबा बाबा जी के पास भेजे थे, बाबा जी को उनके गुरु के बारे में उनको मीट करने के लिए बोले थे, उन्होंने मीट किया, कैलाश गए। फिर लाहिरी बाबा ही उनको
नेताजी के बारे में भी बोला कि वो कौन है, वो क्या क्या करेंगे और वो कैसे आएंगे। और फिर मैं पढ़ी कि टीचिंग्स ऑफ बाबा जी में बाबा जी ये बोल के गए हैं, दोनों मैच नहीं, एकदम बराबर है और बहुत कुछ है अंदर जो बाबा जी शायद द्वारकानाथ भट्टाचार्य को ही बोले थे, शायद बंगाल को बोलने के लिए, बंगाली लोगों को जनाने के लिए, और शायद कुछ मैसेज भी देने के लिए। ये एकदम बहुत, क्या बोले, बहुत बड़ा कनेक्शन है जो हम लोग वो ही मान के चलते हैं, मैं और प्रवीरदा, शायद और कोई भी, शायद। और जो भी हो रहा है बाबा जी के इच्छा से, जो भी कुछ हो रहा है बाबा जी की इच्छा से, और महाक्रांति भी चल रहा है। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक बार बहुत पहले मैंने ऐसा कहा था कि मतलब ऐसा मन में विचार आया था कि जैसे एक बहुत बड़ा कैनवास है और उस पे अभी हम लोग अपने आसपास ही देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी शायद इतना ऊपर उठे नहीं हैं, तो हम लोग बस ब्लॉचेस ऑफ पेंट, कहीं पे थोड़ा सा ये कलर स्प्लैटर हुआ है, कहीं पे कुछ और कलर स्प्लैटर हुआ है, और हम लोग अपने आसपास के रंग देख करके खुश हैं, और मे बी हम लोग बिगर पिक्चर नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग और ऊपर उठेंगे और भगवान हमको चाहेंगे कि हम चेतना के उस स्तर पे पहुंचे, तो जब हम उस हाइट से देखेंगे तो शायद हम उनके बड़े प्लान को, और वी कैन सी द बिगर पिक्चर विद मोर क्लैरिटी एंड डिवोशन, आई होप एंड प्रे। तो इसके साथ मैं और किसी को कोई अपने विचार शेयर करना चाहते हैं, कोई रचना शेयर करना चाहते हैं अपने, जो हमारे साथ जुड़े हैं, नए पुराने जॉइनीज ग्रुप के डिवोटीज तो सारे बाबा के जन्मों पुराने हैं, लेकिन जो ग्रुप में नए लोग जुड़े हैं, त्रिलोक जी, कुशा जी, अमित तिवारी जी, दीक्षित भाई, आप कभी कुछ नहीं बोलते। हेलो, कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं? मोती भैया, सब इतने सुधा शांत क्यों हो गए? सुधा दीदी से बोलिए एक बार माइक ऑन करें। हाँ, सुधा दीदी। माइक ऑन करिए सुधा दीदी। हाँ, 3-4 भक्त नए भी जुड़े हुए हैं दीदी, हाँ, एक बार वही उनको मैं बोलो। कह रही हूँ। हाँ, आप एक बार लिस्ट देख के नाम बोलो, हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो रहा हो। ये दीपक रघानी एक नाम आ रहा है। सुधा जी का माइक चालू हो गया, माइक चालू कर गया सुधा जी। ललिता चलिए जी, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन। हाँ, चंद्रा। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, बोले बोले बाबा बाबा की की जय। जय। हाँ बोलो हाँ, ये बोलो अभी एक चंद्रा। भैया ने शेयर किया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा जी की फोटो देखते हैं और मन में भाव नहीं आते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हो रहा है इनफैक्ट। ऐसा क्यों होता है? कोई आंसर करना चाहेगा? एक बार दोबारा बोलिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा जी की फोटो देखते हैं लेकिन मन में भाव नहीं आते। आप है ना, नाम जप करिएगा तो डेफिनेटली भाव आएंगे। थोड़ा धीरे धीरे, जैसे अपन किसी के प्रति जब तक भक्ति, जैसे अपने लोड़ों के लिए अपन बात करेंगे, तो अपन धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ाएंगे ना, तब वो हाँ, डेफिनेटली अपने आंखों के सामने भी, मतलब बंद आंखों में भी वो दिखेंगे। तो अपने आप डेफिनेटली जब बाबा कृपा करेंगे ना, तो भाव आएंगे, आपको 100% भाव आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और लेकिन आपको जब जरूर करना पड़ेगा, और यह निश्चल भाव से आपको ध्यान रख करना पड़ेगा। कोई बहुत कठिन तपस्या नहीं करनी है। आप अगर सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जप करेंगे ना, तो जी, आप सिर्फ 5 दिन में बताइएगा अगले सत्संग में,
तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करिएगा आप। नहीं, अभी कुछ स्थिति ऐसी चल रही है कि मैं कर नहीं पा रही थी, अदरवाइज मैं रेगुलर थी। नहीं तो और देखो, दो ये तीन तो क्या सप्ताह होता है, से जीवन के साथ में उथल पुथल चलती रहती है ना, उसके साथ में ये तो चलता रहेगा। ये संसार में अपन ने जन्म लिया है ना, तो ये चीज तो चलता रहेगा। अपने जो कर्मों का हिसाब है ना, उसके हिसाब से चलता रहेगा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर अमीरी में अपन बाबा को भूल गए तो वो अमीरी अपने लिए बाद में अभिशाप बन जाएगी। अगर गरीबी में भी अपन ने बाबा को याद कर रखा है, वो गरीबी भी वरदान बन जाएगी। इसी तरह से कुछ समय ऐसा होता है इंसान का, तो स्ट्रगल चलता रहता है, हर किसी के साथ में स्ट्रगल चलता है, पर वो मन को थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज जो सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो संसार में बिना कर्म के, बिना कोई किए उनको सारे मतलब सांसारिक सुख मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी कर्म करना पड़ेगा। जैसे अपन ने जो कमाया, अपन एटीएम से तभी पैसे निकाल पाएंगे जब अपना बैंक बैलेंस होगा। तो अपने जो अच्छे कर्म है ना, उनके साथ में अपना खजाना भरता रहेगा। और वो हो सकता है थोड़ा सा भगवान, देखो माता जो कुंती थी ना, वो कृष्ण उनको बुआ बोलते थे। वो चाहते तो एक क्षण के लिए भी युद्ध नहीं होता, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से कष्ट भी पाए थे, उसके बाद भी रहे थे। क्योंकि जब युद्ध समाप्त हुआ था ना, तो कृष्ण भगवान ने माता कुंती को बोला था कि माते बुआ, जो भी तुमको कुछ मांगना है ना, वो मुझसे मांग लो, आज मैं देने को तैयार हूँ। तो उन्होंने ये बोला था, कृष्ण अगर तुझे कुछ देना है ना, मुझे घोर कष्ट देना। बोला क्यों, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ आ चुका है। बोला नहीं, जितना मैं संकट में थी ना, उतना मैंने तुझको दिल से याद किया था। तुम मेरे सामने थे, है ना, मैं तुमको पहचानती थी, लेकिन मैं हृदय में फिर भी भगवान कृष्ण का ही नाम जपती थी, वासुदेवाय का नाम जपती थी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अपनी परिस्थिति हो सकता है कोई किसी कारण से अपने चलता रहता है जीवन में, वो ठीक है। लेकिन आपको जब भी समय मिले ना, जैसे आप आटा लगा रहे हो, तो भी आप, जैसे कुछ लोग गाना गाते हैं, फिल्म गाना गुनगुनाते हैं, ऐसे आप ओम नमः शिवाय का भी जाप करो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप डेफिनेटली अपने आप सही समय हो जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान चालीसा का करो। कृष्ण भगवान का नाम लेते हो, कृष्ण भगवान का नाम करो। लेकिन जब करते रहोगे तो अपने आप ही सुधर जाएगा। बोले बाबा की जय। भोले बाबा जी की है। एक और मैं भी इसी बात में आगे कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे राकेश जी ने बताया कि आप ओम नमः शिवाय का तो देखिए महामंत्र है, उसका जाप करेंगे तो निश्चित ही मन को शांति मिलेगी। लेकिन दूसरा, बाबा जो हमको कह के गए थे ना कि उनका मूर्ति चित्र उससे भी ज्यादा है कि उनकी शिक्षाओं को अगर हम अपने मन में बसाएंगे। उन्होंने केवल 4 वाक्य कहे थे कि मैं ये मंत्र देता हूँ, सत्य सरलता प्रेम और कर्म योग का। तो आप जीवन में ये केवल शब्द नहीं है कि सत्य सरलता प्रेम 3 शब्द ही हैं, इनको आप मन में उतारिए। सभी लोगों से कह रहा हूं मैं ये बात कि ये जो 3 शब्द हैं, इनको आप फोकस कीजिए और इनका चिंतन कीजिए अपने मन ही मन में कि इन शब्दों की कसौटी पे हम कितना खरे उतर रहे हैं। तो अगर आप ये 3 शब्दों पे ध्यान देंगे, इन शब्दों पे मनन करेंगे ना, तो आपके मन को शांति मिलेगी। और आपको बाबा का चित्र ही नहीं, आपको जागृत अवस्था में भी स्वयं बाबा का दर्शन हो जाएंगे। नींद में भी होंगे और आपको जागृत अवस्था में भी होंगे। तो आप ओम नमः शिवाय का हमें जरूर जप करना चाहिए, उससे मन भी शांत होता है, चित्त भी हमारा एक जगह लगता है। और दूसरा, जीवन में ये प्रिंसिपल को अपनाना होगा, जो ट्रूथ सिंप्लिसिटी एंड लव का जो प्रिंसिपल है। और चौथी बात है कर्मयोग की। कर्मयोग कुछ भी हो सकता है। आप गृहिणी है तो घर का कार्य भी आपके लिए कर्मयोग है, आप कोई प्रोफेशन में है तो वही प्रोफेशन आपका कर्मयोग है। तो जो भी आप काम करते हैं उसमें भी पूरा उसी में मन लगा के उसी को भी भगवान की भक्ति की तरह करें। तो ये 4 चीजें और इन पर चिंतन मनन निरंतर करते रहेंगे तो जरूर आपका मन शांत होगा और आप आगे जीवन में अग्रसर होंगे। भोले बाबा की जय। यहाँ पे मैं भी अपने 2 सेंस दे देती हूँ कि भाव के लिए अगर कभी स्ट्रगल आता है चंद्रा, वैसे तो हम लोग अलग से भी बात करते हैं, पर सत्संग में भी मैं बता देती हूँ एक बार कि भाव के लिए अगर आपको लगता है कि भाव जैसे शुष्क हो गया है, कभी कभी मन ऐसा लगता है कि भाव नहीं आ रहे हैं, तो
यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे संतों के चैनल्स हैं जो कि भक्तों के चरित्र सुनाते हैं और उन भक्तों की लाइफ के स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस और उनके डिवोशन के बारे में बताते हैं। तो जब आप उनके भक्तों के चरित्र में रस लेके सुनते हो, ध्यान देके सुनते हो, चाहे आप चलते फिरते अपना काम करते कान में अपने ईयरफोन्स लगा के सुनते रहो, तो उससे भी हमारा हृदय जो कहते हैं ना विगलित होता है, यानी उसकी जो कठोरता होती है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस और इस प्रेजेंट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस की वजह से जो हमारा हृदय कठोर हो जाता है, तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और फिर भाव प्रवाह जो है होने लगते हैं। और आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, चंद्रा। हाँ, देखो मैं एक और बात बताता हूँ। विनोद जी अग्रवाल का एक भजन है, उसमें उन्होंने एक प्रसंग बताया था। तो उसमें ये था कि जो एक भक्त थे भगवान कृष्ण के, वो खूब भक्ति करते थे। उनको एहसास होता था कि हर पल कि भगवान मेरे साथ हैं। फिर उन्होंने भगवान को कहा, भगवान तुम मेरे साथ हो ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन प्रत्यक्ष आके दिखाओ तो मैं जानू। भगवान ने कहा नहीं, प्रत्यक्ष तो मैं नहीं आ सकता। बोले कुछ तो ऐसा दो ना मुझे प्रूफ, तो मुझे भी लगे कि तुम मेरे साथ हो। भगवान ने कहा ठीक है चलो जमुना जी के किनारे चलो। तो वो जमुना जी के किनारे चलने लगा। तो उसने कहा कि भगवान अब तो कुछ बोलो। बोले पीछे की तरफ देखो। पीछे की तरफ देखे तो 4 कदम चल रहे थे। 2 कदम भगवान के थे और 2 कदम उसके थे। अब उसका तो नियम बन गया था कि वो जब भी जमुना जी के किनारे जाता था पीछे की तरफ देखता था बालू मिट्टी पे, तो 2 कदम तो उसके दिखाई देते थे, 2 कदम भगवान के होते थे। अब उसको हो गया कि हाँ भगवान मेरे साथ है। फिर समय ऐसा आया व्यापार में उसको बहुत जबरदस्त घाटा हुआ, वो तो बहुत विचलित हो गया। फिर उसने सोचा चलो आज जमुना जी की तरफ चलते हैं। सारे सब जनों ने तो मुझे छोड़ दिया, भाई बंधु ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, मेरे दोस्तों ने छोड़ दिया। अब मैं देखता हूँ भाई भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं। तो वो गया तो वो देखा, उसने जैसे ही कदम पीछे देखे, पीछे तो 2 ही कदम थे। उसने कहा हे भगवान, सारी दुनियाओं ने छोड़ दिया और तूने भी ऐसे समय में मुझको भी छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया तूने, कोई बात नहीं, मैं हूं जैसा भी कर लूंगा। दूसरे दिन गया, फिर भी 2 ही कदम। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब अपन अपने धंधे को और आगे बढ़ाते हैं। अब ये भगवान भगवान का जाप छोड़ो और अपन तो कर्म योग करेंगे और अपन अपने बलबूते पे खड़े हो जाएंगे। फिर उसका साल भर में अच्छा व्यापार चल गया। फिर उसने कहा चलो भगवान का नाम लेते हैं, आज जमुना जी के किनारे चलते हैं। फिर वो जमुना जी के किनारे गया। फिर देखा उसने कि आज कितने कदम है, देखा तो 4 कदम। उसने कहा वाह रे वाह भगवान, अच्छे दिन आए मेरे, अब मैं दोबारा से पैसे वाला हो गया, तो अब तो तू भी आ गया। और जब मेरे बुरे दिन थे, जब तू नहीं था, तब भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष आ गए। बोले भगवान अब क्यों आए मेरे प्रत्यक्ष। बोला सुन मेरी बात, जब तेरे बुरे दिन थे ना, जो 2 कदम थे ना, वो 2 कदम मेरे ही थे और तुझे तो मैंने मेरे कंधों पे बिठा रखा था, तो तेरे कदम फिर कैसे आते जमीन पे। और जबकि वो ये सोच रहा था कि ये 2 कदम मेरे हैं, तो भगवान ने कहा था कि मैंने तो तुझे मेरे कंधों पे बिठा रखा था, तो 2 कदम ही तो आएंगे फिर। तो ये थी भगवान का चमत्कार। तो इसलिए अपने पास समय सबके साथ ही आता है, अच्छा बुरा ऐसा नहीं है, किसी के पास नहीं आता, सबके पास आता है। लेकिन अपन को स्थिर होके थोड़ा सा उस समय को निकालना पड़ता है। बाकी सब देखो भगवान की माया है। बोले बाबा की जय। बोले एक बाबा की जय। एक भोले छोटी सी बाबा बात की जय। एक छोटी सी बात कुलदीप जोड़ूंगा। भाई, हाँ एक छोटी सी बात बोलिए जोड़ूंगा। बोलिए मनीष भाई। होता क्या है, रोज आम बहुत स्वादिष्ट होता है, रोज एक ही मतलब रोज अगर आम खाने लगे 3 दिन तो बोर हो जाते हैं। फिर दूसरा फल हो सकता है अच्छा लगे, स्वाद लगे। तो अगर एक ही चित्र देखते रहते हैं और भाव नहीं आता, तो दूसरा चित्र देख लें। बाबा के वीडियो मौजूद हैं, अलग अलग पोजीशन में दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना, चित्र। तो आप देखेंगे भजन में फिर भाव आने लग जाएंगे, कभी हंसते हुए, कभी लाल रंग की पोशाक में, कभी पगड़ी पहने हुए हैं, तो वो देखें और भजन सुनिए, आएंगे भाव, आएंगे निश्चित तौर पर। इस तरह से वही है, एक ही खाना खाते रहें, खाना तो अच्छा ही बनता है ना, रोज रोज दाल भी नहीं चलती। तो अलग अलग फोटो देखिए, आएंगे भाव। कुलदीप भाई कह रहे थे वो भाव के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं, और उसके बाद चारू ने बोला था कि वो कुछ पूछना चाहती हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा आवाज की आ जय रही है कुलदीप मेरी? भाई, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। पहले मेरा भी एक प्रश्न रहता था जब मैं बाबा से जुड़ा था, और
मतलब ये ग्रुप बनने से पहले मेरा भी काफी प्रश्न रहता था कि भाई भाव आते हैं और फिर चले जाते हैं, भाव आते हैं और फिर चले जाते हैं। कभी तो ऐसा लगता है कि बाबा की फोटो ही देखते रहो, और अंदर से इतने मतलब बहुत ज्यादा जो हृदय होता है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आंसू ही आंसू चलते रहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि फोटो देखने का भी वो नहीं होता कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं। कैमरा ऑन करो भैया। ठीक है, तो भाव जो मेरे हिसाब से जो मेरी मैंने उसका कैलकुलेशन मतलब जो भी समझा उसको, भाव जब भी आपको आएगा, जब तो करने ही चाहिए उसमें तो कोई शक ही नहीं है, जब करिए कुछ सब कुछ करना है उसमें तो कोई वो भी नहीं है। लेकिन जब भी भाव आएगा वो 1 मिनट का भाव आपको पूरे महीने की डोज देके जाए, पहली बात। और वो जब 1 मिनट का या 2 मिनट का वो जो भाव आपके, आपने कभी शायद नोटिस किया हो, मैंने तो किया इसलिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जब वो भाव अंदर से आता है तो पता नहीं लाखों पाप एकदम से काट के जाता है। अबे डेली की डेली अगर आने लगा और डेली की डेली पाप कटने लगे तो 1 महीने में संत हो जाएंगे। तो टाइम लगा लगा के बाबा धीरे 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 देते हैं, नहीं तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होनी। मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। भोले बाबा की जय। कुलदीप भोले भैया, बाबा अभी की आपने जय। जो कहा ना कि कभी कभी ऐसा भाव आता है कि लगता है अपना हृदय निकाल के रख दो बाहर, जी बिल्कुल जी इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ है, ये अनुभव जी, मैंने आपके किया साथ है। नहीं, ये सबों के साथ होता है, सिर्फ आपके और मेरे साथ ही नहीं है, सबों के साथ। और जब वो एकदम से अंदर से वो भाव आता है ना, तो मैं इस बात को मेरे के पता नहीं कितने जन्मों के उसी 1 मिनट के भाव में पाप कट जाते हैं। और वो ये समझ लो कि साल भर की एक बाबा हेड़ा खान वाले की कृपा से वो 1 मिनट का भाव 1 साल की समाधि के रूप में होता है मेरे हिसाब से। बहुत सुंदर कुलदीप भाई। चारू, चारू कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी दीदी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय चारू। अभी ना राकेश अंकल जी जैसे बता रहे थे तो मुझे भी कैमरा हुआ। ऑन करो। अरे यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेट अच्छा बोलो। मेरे को एक्चुअली ना सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है बहुत, तो ओ, मैंने सोचा कि चलो सत्संग तो नहीं मिस करूंगी। मोबाइल यूज करने को मना किया हालांकि डॉक्टर ने। तो मैं ये बोल रही थी कि ना मुझे ये पूछना था कि मेरे साथ कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, जैसे मैं जब भी कहीं मंदिर में जाती हूँ या कहीं भी, या मतलब कुछ ऐसा भजन वगैरह चल रहा हो, और या मंदिर में कहीं गए तो वहां पे जैसे घंटी बज रही है या ढोलक वगैरह कुछ ऐसा कीर्तन कुछ हो रहा है, मेरी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस वहीं मतलब बाबा के पास पहुंच जाओ और रोना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मतलब इतना ज्यादा, और फिर हर वक्त अभी कंटिन्यूसली 7 डेज हो गए, डेली सपनों में बाबा आ रहे हैं, हाथ पकड़ते हैं और ले जाते हैं कहीं भी। वो मैंने ललिता दीदी को बताया हुआ है कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं इनको बोलती हूँ कि मैंने कहा मुझे बाबा जी के वहां जाना है, बट पर्सनल प्रॉब्लम्स घर में मतलब अकेले हो गई है, अभी हम नहीं जा पा रहे मंदिर वगैरह तो। लेकिन मुझे बार बार यही हो रहा है कि बस बुला लो, और वो वैसे बुला नहीं रहे, सपनों में बुला रहे हैं। और जब मैं कहीं मंदिर वगैरह में कहीं ऐसे सुन रही हूँ कुछ तो रोना आ रहा है। तो कुछ मतलब क्या करूँ, अभी तो मुझे बताते हुए भी लग रहा है। हर किसी की आंखें नहीं भरती, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी आंखों में आंसू आते हैं चारू। ये तो उससे कनेक्शन है हमारा, यही तो कनेक्शन है, रिश्ता ही आंसुओं का है। मेरे को तो बताते बताते भी ऐसा हो रहा है कि बस अभी पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से जाऊं और मिल लूं। गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर बात है, ये तो बहुत सुंदर ही बात है ना ये तो। नहीं पर पता नहीं, मतलब मेरे को यही लग रहा है कि बस कुछ ना कुछ ऐसा बने, ऐसा कि मैं जा पाऊं जल्दी से बाबा जी के पास। मैंने तभी आपको बोला था, मैंने कहा दीदी बोलो बाबा जी से कि बुलाएं अब जल्दी। अभी नहीं, बस अब सपनों अपनों में नहीं, अब मेरे को तो जाना है रियल में। ये भी भाव का रूप है ना। पता नहीं कल क्यों मतलब कल इतना। एक सत्संग में मैं सुन रही थी चारू, हाँ उसमें जी। बता रहे थे कि जब
कृष्ण गोपियों की नजरों से ओझल हो गए थे ना, कृष्ण गोपियों की नजरों से ओझल हो गए थे, तो वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी कि दर्शन नहीं हो रहे, हमें कृष्ण दिख नहीं रहे। तो क्या हुआ कि वो कहते हैं कि उनको अगर रोना नहीं आता तो उनके प्राण निकल जाते। रोना आ गया तो जो वो होता है सेपरेशन का, जो एक पेन होता है, जो विरह की जो ताप होता है, वो शीतल हो गया रोने से। अगर रोते नहीं तो प्राण निकल जाते। तो कुछ नहीं, वैसा भी बस यही हो रहा है कि कहीं भी कैसे भी, मैं इनको यही बोल रही थी कि चाहे पास वाले कहीं भी मंदिर में मुझे बस जाना है अभी। और बाबा का इतना बड़ा तो तेरे पास है, तूने इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है घर में अपना बैठ। अभी वही तो है ना कि पर्सनल अपने कुछ हनुमान इश्यूज हो मंदिर जाते तो हैं। वही है ना, हनुमान मंदिर तो वही है, हनुमान मंदिर जाओ। मैंने बताया भी था, ग्रुप में भी शेयर करा था, मनीष भैया भी गए थे अभी। हनुमान मंदिर तो आप तभी तभी जाकर के 2-3 घंटे में लौट भी आओगी। सीपी में नहीं, हाँ, मंदिर तो है एक्चुअली, बस मुझे तो ऐसा हो रहा है कि बाबा जी से मिलना है, बस आए और अपना वही है ना, ड्रीम्स में एक्चुअली दीदी कुछ इतना ज्यादा हो गया कि कुछ दिनों से बस ऐसा लग रहा है। अभी भी मैंने जैसे अभी कल भी मेरे को ड्रीम में आए, बाबा जी आए हैं, मैं सो रही हूँ, मेरे को रात को मतलब यही हो रहा था कि मुझे बहुत पेन था, तो मैं फिजियोथेरेपी में गई थी। तो उन्होंने जब थेरेपी की तब भी मेरे को पेन बहुत ज्यादा। तो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा बाबा ऐसे कैसे चलेगा, और ये तो पेन बढ़ता ही जा रहा है। तो रात को जब आए हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं और बोल रहे हैं, कह रहे कि चल उठ आजा। हाथ पकड़ा, लेकर गए, पता नहीं कहाँ ही गई हूँ, जंगलों में पहाड़ों में, कहाँ लेके जाते हैं कहाँ नहीं, और वो उन्हीं की माया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुल रही है तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे पेन है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये पेन ठीक हो गया। लेकिन फिर वही है कि सुबह उठी हूँ तो फिर हल्का हल्का है अभी, मतलब कल से रिलीफ है बट पूरी तरह नहीं। और भी फिजियोथेरेपी में तो मुझे जाना ही होगा, अभी 10 दिन बोला है उन्होंने। लेकिन वही है कि जब बाबा इस तरह से आते हैं ना, तो आधी से ज्यादा तो समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है। आधी से ज्यादा तो ऐसे ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि हाँ अभी पहले से हम ठीक हो चुके हैं, मन से निकल गया कि हाँ अब ठीक हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बाकी तो मन हल्का बाबा कर गए जाने। बाबा। और हनुमान मंदिर तो हुआ, और फिर उसके बाद वृंदावन भी पास ही है, सेम डे जाके विजिट करके आ सकते हो, दीदी जाना कोई था देर ही नहीं। वृंदावन का ही सोचा था इस ट्यूसडे को जाने का, बट ना न्यूज में आया था कि केसेस आए हैं कोविड के, फिर बच्चों की वजह से इन्होंने मना कर दिया कि छोटे हैं ना बच्चे, अदरवाइज चले ही जाते हम लोग। चलो ठीक है। थैंक यू दीदी, चलो, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। एक एक आज फेसबुक पे फोटो किसी ने शेयर की थी बाबा की, जिसमें बाबा ने हाथ में बहुत सुंदर सी घड़ी पहनी हुई और कार में बैठे हुए हैं वो, और खिड़की में हाथ टिकाया हुआ और अपनी सुंदर सी घड़ी देख रहे थे। तो उस फोटो को देख करके भी मेरे दिल में कुछ भाव आए, तो मैंने एक कविता लिखी, आप सबको सुनाती हूँ। महाकाल, मैंने घड़ी को इसमें काल चक्र बोला है। तो ये ऐसे है, महाकाल देख रहे देखो काल चक्र को, भोले भाले मुख पर मृदु मुस्कान है, डमरू अदृश्य और त्रिशूल धारा नहीं, श्वासों की गति से उपजाया ब्रह्म गान है। मोहित हुई हैं अप्सराएं ऐसी रूप राशि, गुरु मेरे देखो खुद मदन महान है। जन तर से जी कब छलकेगी रसधार, कृपा सिंधु नयन कटाक्ष ही निदान है। हिय चुभ गया शूल कारी अलकन का, हिय चुभ गया शूल कारी अलकन का, चुभन में सुख यही प्रीत का विधान है। चारू, चुभन में सुख यही प्रीत का विधान है, आज तो से बिनती करूं मैं हरि कर जोर, प्रेम तेरा एक मेरा अनुसंधान है। भोले बाबा की जय। अब और कोई, राकेश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये जैसे सब लोगों ने बाबा को जैसे गाड़ी में आगे बैठे हुए मैंने भी कई बार बहुत बार देखा था। जैसे बाबा वृंदावन आते थे ना, फिर गाड़ी में बैठ के चले जाते थे, लेकिन बाबा को गाड़ी चलाते हुए किसी ने नहीं देखा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज तो मतलब वैसे देखा जाए भौतिक युग में तो संभव ही नहीं है। ये गाड़ी सीखनी ही पड़ती है, फिर चलानी पड़ती है। हमारे पिताजी बता रहे थे
अब उन्होंने कब की घटना थी ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे को बताई थी एक बार कि बाबा के साथ में बैठे थे और बाबा ड्राइविंग कर रहे थे, तो पहाड़ों में अपन हेडा खान जाके आए। तो मुझे भी नहीं लगता कि अपन भी सेफ मतलब गाड़ी चला सकते हैं। पिताजी बता रहे थे इतनी तेज गाड़ी चलाई बाबा ने, इतनी तेज गाड़ी चलाई जैसे सांप चल रहा हो। पिताजी के आंखें बंद हो जाए, हर जैसे टर्न आवे और ये लगे कि अब किधर गाड़ी भिड़ी, अब किधर गाड़ी भिड़ी। और बाबा ने खूब स्पीड से गाड़ी चलाई, और वो बात पिताजी ने कई सालों तक किसी को बताई नहीं। पता नहीं क्या घटना थी कि पिताजी अकेले थे कि बाबा ने मना करा था। और पिताजी ने एक बार मेरे को बताई थी, ऐसी कोई बात चली थी गाड़ी की, तब पिताजी ने कहा था कि बाबा का नाम लेके चलाओ, ड्राइविंग कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसी कुछ कहा होगा मेरे को। तब मैंने कहा क्यों, क्या बोले, फिर बताई थी कि एक बार बाबा ने गाड़ी ऐसे चलाई जैसे सांप चलता हो। अब कब तो बाबा ने अगर भौतिक युग के हिसाब से देखा जाए कि कब तो गाड़ी बाबा ने सीखी, कब चलाई और कब कैसे क्या है, तो ये तो जब संसार ही चला सकते हैं तो ये तो गाड़ी तो बहुत छोटी चीज है। बाकी अब ये देखो बाबा की माया है, तो ये यूं इतनी आसानी से समझ में आ जाए। बाबा की माया तो जैसे कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो वो दहलीज लांगी नहीं जा रही थी, तो कभी तो वो पैर अंदर रखें, कभी वापस ले ले में, कभी लटका के देखें कि आगे जमीन है कि नहीं है। तो वो ऊपर जो सारे देवता गण थे वो ये देख रहे थे कहीं यार ये अपन जिनको भगवान विष्णु के अवतार समझ रहे हैं ये वास्तव में है भी या नहीं। देखो इनसे दिल्ली तो पार कभी नहीं जा रही, पैर लटका लटका के नाप रहे हैं आगे खड्डा है कि नहीं है, तो वो बस चकमे वाली बात है। तो ये तो जैसी जैसी लीला होती है सामने वैसे वैसे आगे मनुष्य का मन भटक जाता है। अच्छी लीला हो गई अपने पॉजिटिव हो गई तो भगवान अपने लिए अच्छे हो गए, किसी के लिए वो जरा सा नेगेटिव हो गया। लेकिन जो इंसान सब तरह से दृढ़ निश्चय पे चलता रहे और वो भजन करता रहे, जप करता रहे, तो डेफिनेटली वो उसका उद्धार होगा, सबका उद्धार भी करेगा वो। बोले बाबा की जय। एक छोटा सा इसी से संबंधित एक है, वो डॉक्टर लाल की किताब में है, छोटा सा प्रसंग कि वो उनको अपना गाड़ी के स्किल्स पे काफ़ी वो था, प्राउड था कि मैं वो पहाड़ों वहाड़ों में गाड़ी काफ़ी चला लेते थे। और बाबा को वो लेके आते थे अपने, बाबा उन्हीं के घर पे ठहरते थे ग्रीन पार्क में। तो वो मतलब कि उसमें प्रसंग है कि वो उतरे होंगे दिल्ली की तरफ ही आ रहे थे और बाबा गाड़ी में बैठे हुए थे, और उनके मन में भाव आया कि वाह, मतलब कि वही अपना थोड़ा सा प्राउड फील हुआ होगा ड्राइविंग स्किल्स में। अब वो स्टीयरिंग घुमाए राइट में, गाड़ी भागे लेफ्ट में, वो लेफ्ट में घुमाए तो गाड़ी भागे राइट में। अब वो एकदम से उनके भी थोड़े हल्के से बंदे के हाथ पांव फूल जाते हैं ना, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा बाबा ने पूछा कि पीछे से अरे ध्यान से चलाओ डॉक्टर साहब गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी गाड़ी तो आप चला रहे हो। ये तो ये उसमें था थोड़ा सा, मैंने शायद पता नहीं कहा सही तरीके से या मेरे मेमोरी में था ऐसा वाक्य। बोले बाबा की जय। बोले बोले बाबा की बाबा जय। की जय। बाबा गाड़ी चला रहे हैं इस बात पे चर्चा कर रहे हैं सभी लोग। तो प्रभु भगवान तो हमारे पूरी संसार को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, और उसी के ऊपर इन्हें भजन याद आया था, तो भजन में आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। क्या जी जाता है? भैया। भजन सुनाने लगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में
फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की भोले जय। बाबा की बहुत जय। सुंदर। मैं भी ना यही, ओले मैंने भी मेरा अभी भी ना भोले यही बाबा सोचा की था जय। कि अभी हम कहीं कार में चलते हैं और जब भटकेंगे तो बाबा अपने आप ही आके और गाड़ी चला लेंगे और हमें घुमा देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा कि जल्दी आके दर्शन दे दें। भटकेंगे ऐसे तो ही नहीं, वो हमें ऐसे तो भटकने ही दिख नहीं नहीं रहे, देंगे। ऐसे तो आ नहीं रहे ना। आए या तो दीवारों में कहीं चित्र बने हुए दिखते हैं कि हाँ बाबा नजर आ रहे हैं, जैसे गुरु माँ देखो के घर दिखते हैं। देखो मैं आपको चालू बात बताता हूँ। जब बाबा ने 1984 में जब शरीर छोड़ा था ना, तो हाँ हम जी, सपरिवार, एक गाड़ी होती है मेटाडोर पहले, तो हाँ जी, उसमें हाँ क्या जी, है, एम्बुलेंस टाइप पीछे की लंबी जैसे है ना, तो हाँ उसमें क्या जी, हम 15-16 जने 20 जने होंगे। तो हम वापस आ रहे थे, तो मथुरा से पहले हाथरस आता है, ठीक है ना। उस जगह पे हमको रास्ते में कोई एक संत मिले थे, साधु। तो पिताजी ने, उन्होंने हाथ दिया तो पिताजी ने नॉर्मल भाव से उनको बैठा लिया। लेकिन एक जने और कोई बैठे हुए थे अलवर के, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता। तो उन्होंने क्या है, जैसे बिठाने के बाद आनाकानी शुरू कर दिया, अरे मेरे तो बच्चियां बैठी हैं, तुमने किसी भी अनजान आदमी को बिठा लिया, ऐसे करने लगे, घुसर घुसर करने लगे। तो उन्होंने 3-4 किलोमीटर के बाद ही नाटक शुरू कर दिया, दिक्कत हो रही है। तो वो हार थक के पिताजी ने वो संत को उतार दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आराम से जाओ। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं भी आगे बैठा हुआ था गाड़ी में, लेफ्ट साइड का पहिया निकल के आगे चला गया, रोड पे चलती गाड़ी में। भाई कम से कम वो गाड़ी की स्पीड रही होगी 40 की स्पीड से कम तो नहीं चल रही होगी। उस समय तो 60 की स्पीड भी बहुत कहलाती थी। 40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, लेफ्ट साइड का आगे का पहिया निकल के चला गया। पहिया आंखों से चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद गाड़ी लेफ्ट साइड में बूढ़े में आराम से भी खड़ी हो गई, किसी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब वो टायर को वापस लाए, जैसे टायर फिटिंग करने लगे, तो वो देखे उसके जो स्टड होते हैं ना, टायर फिट हो जाता है तो वो स्टड की सारी थ्रेड खत्म हो गई। जबकि आज दिन तक कभी ऐसा नहीं होता है, अपना टायर पंचर होता है, अपन दूसरा टायर लगा देते हैं, नॉर्मल घटना होती है जैसे। लेकिन उसकी सारी स्टड खत्म हो गई थी। स्टड खत्म होना एक कोई मामूली बात नहीं होती। फिर हमारे रिया जी उस स्टड को ठीक करवाने के लिए हल्द्वार वो आगे गए थे, फिर वो करवा के लाए थे। वो घटना तो बहुत मतलब आगे की लंबी है, पर मैं वो कहना ये चाहता हूँ कि चलती हुई गाड़ी में वो गाड़ी का पहिया निकलने के बाद गाड़ी कहीं भी अनबैलेंस नहीं हुई, गाड़ी आराम से रुकी। क्योंकि अगर अपन बाबा के गए और इस तरह की घटना हो गई तो ये तो बाबा के ऊपर लांछन हो जाता है, देखो वो वहां गए थे और इस तरह हो गई। तो अपन जब भी कभी भी बाबा के जाए ऐसा कुछ भी नहीं करें, अपन आराम से शांत भाव से बाबा के मंदिर जाएं और बाबा को बोले बाबा ये आपकी जिम्मेदारी है, आप हमको वहां आपके आश्रम तक लाओ, बुलाओ और वापस हमारे को सुरक्षित घर तक छोड़ो। तो पूरी और रास्ते की बाबा गारंटी बाबा लेते हैं अपनी। और बाबा ऐसा करते भी हैं। वरना मेरी हाँ बेटी जो है वो 9 इयर्स की है और वो जब भी गाड़ी में कहीं जाती है उसको वोमिट होती है। बट हम हेड़ा खान गए, पहाड़ी इलाका, और उसके बाद भी इसने पूरे रास्ते कहीं वोमिट नहीं की। ये घर से बोल के गई थी कि मम्मी रास्ते में नहीं होने चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। मैंने कहा बाबा के जा रही है ना, छोड़ दे। और वही हुआ, मतलब पूरे रास्ते कहीं भी वोमिटिंग नहीं, ना जाते हुए ना आते हुए। रानीखेत में भी और हेड़ा खान में भी, दोनों जगह जाते हुए इसको कभी नहीं हुई। और अदरवाइज मैं अपने मायके जाती हूँ, 4 घंटे का रास्ता है यूपी दिल्ली से, और इसको रास्ते में जरूर वोमिटिंग होएगी, चाहिए जाए चाहिए आए। और वो नहीं, पहाड़ों में इसका इसको तो नहीं मैं हुई। आपको देखो एक परमानेंट इलाज बता देता हूँ। जब भी घर से निकलो ना, चाहे कितना ही रास्ता कैसा भी हो, आप एक थैली छाछ की पी लो, बिना नमक और जीरे वाली, सादा छाछ। आधा लीटर की छाछ पी लो। उसके बाद वोमिट का भाव भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बच्चों को ये सब कराना नामुमकिन है भैया। खुद तो कर ले। चलो खुद भजन हो जाए। राजेंद्र भाई हाँ साहब राजेंद्र जुड़े भाई हैं, साहब आप कुछ कुछ बोलना कहना चाहते हैं? चाहते हैं? भोले बाबा भोले की बाबा जय। की जय। कहिए आप। अभी ये जो बाबा के कुछ ड्राइविंग की बात हो रही थी,
तो अब किस स्वरूप में और कब, ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बाबा ने एम्बेसडर गाड़ी बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से, इतनी बढ़िया ड्राइविंग के कुछ फॉरेनर्स भी साथ में थे, इंडियंस भी थे, सबके सब देख के दंग रह गए कि इतनी अच्छी गाड़ी कैसे चला रहे हैं बाबा। और नॉट ओनली कार ड्राइविंग, एक स्वरूप में अल्मोड़ा में एक जगह, मतलब एक घर के पिछवाड़े में या जहां भी छोटा सा मैदान था, उसमें एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था सफेद रंग का किसी के पास। बाबा ने उसको एकदम से रोका, उसको बुलाया इधर और रोक के इतना जंप करके उस पर चढ़ के और उतनी तेजी से उसको घुमाया है कि कार भी उस स्पीड से उतनी छोटी जगह में नहीं घूम सकती, मोटरसाइकिल भी नहीं घूम सकती। जैसे सर्कस में वो मौत का कुआं बोलते थे जिसमें वो मतलब चक्कर लगाता था मोटरसाइकिल पे, उतनी सी जगह में घोड़े को दौड़ाया है, वाइट सफेद घोड़े को, इतनी तेजी से कि लोग आसपास वाले कुछ दंग रह गए, कुछ डरने लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो भैया बाबा के बारे में सोचना मतलब कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान के बारे में क्या असंभव है, सब संभव है। हाँ, आज का हमारा वाक्य मन मैं में सुनाऊं, ये, आज का वाक्य मैं हमारे सुनाऊं। मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ये बाबा एक सिंपल एक बात केवल कि ये भगवान हैं, ये हेड़ा खान वाले बाबा साक्षात शिव स्वरूप हैं और थे और रहेंगे। उसके बाद हम बाकी चीजों पे विचार करेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। ब्रह्मा जब भी तक यही है, पहले विष्णु भी यही अपना है। पक्का कर लें कि हाँ है तो है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। भाई भगवान के लिए सब संभव है। हमारा समय आएगा हमको दर्शन हो जाएंगे, हमारा समय नहीं आया कल होंगे, परसों होंगे, 10 दिन बाद होंगे, नहीं होंगे अगले जन्म में होंगे, लेकिन होंगे। ऐसा नहीं है हम बाबा को छोड़ सकते हैं, बाबा हमको नहीं छोड़ सकते, बाबा हमको नहीं छोड़ सकते, हम बाबा को छोड़ सकते हैं। हम उनका ध्यान करना कम कर सकते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने चिपका लिया तो वो हमको फिर कभी नहीं छोड़ने वाले। ये सबको अपने मन में आप लोगों को निश्चित बात धारण कर लेनी चाहिए। आप जितने भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जन्म जन्मों से बाबा के साथ हैं, बाबा के कृपा पात्र हैं, बाबा के चरणों की इन पर सब पर कृपा है। तो कभी कोई संशय मत लाइए मन में, बस जो कहा है उन्होंने, भाई जिसको जो कहा है, अगर आपको कुछ और कहा है, इनको कृष्ण भगवान का नाम लेने को कहा है तो इनको कृष्ण भगवान का ही लेना चाहिए। इनको राम का कहा है और इनको ओम नमः शिवाय कहा है तो इनको वही करना चाहिए। और जिसको कुछ नहीं कहा उसको कर्मयोग और ओम नमः शिवाय। आज का एक वाक्य सुना दूं मैं जल्दी से, क्योंकि मैं कहीं और हूँ। अगर करना है तो केवल केवल महेंद्र महाराज जिनकी वजह से दुनिया को, मेरे को और आपको नहीं, दुनिया को आज हेड़ा खान वाले बाबा के दर्शन हुए हैं, या कुछ सुनने को, पढ़ने को, समझने को पता लगाया है जिनने, उनका लिखा हुआ कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आप निश्चित कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे आध्यात्म में, बाबा के नजदीक से नजदीक पहुंच जाएंगे, बाकी सब भूल जाइए। आज का वाक्य मैं सुना दूं जल्दी से। जरूर सुनाइए। आज मेरे पोते, मतलब मेरे जो जेठ जी हैं, सब थोड़े जेठ जी, उनके बेटे का पोते का आज लगन सगाई है। तो जब से शादी तय हुई थी तब से मैं सोची थी कि मैं बहुत नाचूंगी, मैं बहुत नाचूंगी। लेकिन कल से पता है क्या हुआ, कल से मेरी पीठ में चनक चली गई थी और मैं बाबा से कह रही थी, मैंने कहा मैं कैसे नाचूंगी, मैं कैसे नाचूंगी। और आज दोपहर तक, मतलब 4 बजे तक मेरे पीठ में इतना तेज दर्द था, इतना तेज दर्द था कि मैं सोच ही नहीं सकती थी नाचने की, तो पैर उठाने की नहीं सोच सकती थी मैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब फंक्शन वाली जगह आ गई, उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ,
कि मेरी पीठ का दर्द सब कुछ गायब, मेरे घुटनों का दर्द गायब, सब कुछ गायब। और मैं इतना नाची हूँ, इतना नाची हूँ, इतना नाची हूँ कि मैं वीडियो भेजूंगी सबको मेरे। बाबा तो यही कह रही थी मेरे को, बाबा मैं कैसे नाचूंगी। मैं झूठी पड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरी जेठानी की बहू को कह रही थी मैं पार्वती कोई नाचे ना नाचे, मैं जरूर नाचूंगी। लेकिन बाबा ने मेरे को सच्चा कर दिया आज। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। अभी मैं फंक्शन में ही हूँ, अभी फंक्शन से मैंने ज्वाइन करा है। पीछे दिख रही है बत्तियां। आपके भाव जबरदस्त है नाचने वाले। दीदी तो वृंदावन में भी खूब नाची थी। बहुत नाच, आज मैं बहुत नाची। और जब मैं जयपुर गई थी तब मैंने देखे इनके घुटने दर्द के मारे इतने मोटे मोटे सूजे रहते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। हाँ। फिर भी मैं नाची, देख बाबा ने मेरे को झूठा नहीं होने दिया, है ना। रब सच्चा सब सच्चा। बस अब जा रही हूँ मैं वापस, सबको ज्वाइन कर रही हूँ। भोले बाबा भोले की बाबा जय। की जय। आज मेरी प्रेजेंस मान लेना सब लोग। हाँ, रहा नहीं गया ना आपसे, आप कह रहे थे आऊंगी नहीं नहीं। रहा गया मुझसे, जैसे वो डीजे बंद हुआ मैंने फटाक से जोड़ लिया अपने आप को। मेरी यार एब्सेंट हो जाती फिर क्या फायदा होता बता। वहाँ डीजे में ना दिव्य कथामृत चला दो यूट्यूब से। भोले बाबा की जय। ठीक भोले है बाबा दीदी। की जय। भोले चलो बाबा मैं की बाबा जय। का एक भजन सुना देता हूँ। हाँ जी अब भैया। आप सुनाओ, मैं जा रही हूँ ना। ठीक। मेरी तरफ याद कर लेना बाबा को बहुत सारा, मैं भी याद कर रही हूँ बाबा को बैठे। ठीक। बोले बाबा की जय। राकेश हाँ भाई। हाँ रे तू योगी 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 योगी, हाँ हाँ रे तू योगी, तू ही एक अनंत कहता सब में रमता कहीं न पाता, हाँ ऐसा अद्भुत खेल रचाता, हाँ हाँ रे तू योगी 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 योगी, हाँ हाँ रे तू योगी। अग्नि गगन जल पवन अग्नि में, सूर्य चंद्र की प्रखर रश्मि में, सब में तू ही ओत प्रोत विदाता, हाँ हाँ रे तू योगी 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 योगी, हाँ हाँ रे तू योगी। देख लीन है चरण युग में, ज्ञान भक्ति के सघन कुंज में, श्री सदगुरु श्रेय प्रदाता, प्रीति रिक्ति से रिक्त हृदय है, ध्यान दृष्टि पर दृढ़ निश्चय है, हाँ अपने को कोई कब कैसे ठुकराता, हाँ हाँ रे तू योगी 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 योगी, हाँ हाँ रे तू योगी। कहो कहो अब तो कुछ कह दो, मौन अशोभन व्रत को तज दो, मधुर शब्द यदि आके आज सुनाता, हाँ हाँ रे तू योगी 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 योगी, हाँ हाँ रे तू योगी। जीवन कैसा क्या बतलाऊं, तुम सर्वज्ञ से कहाँ छिपाऊं, जीवन कैसा क्या बतलाऊं, तुम सर्वज्ञ से कहाँ छिपाऊं, तू घट घट का अनुपम विज्ञाता, हाँ हाँ रे तू योगी 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 योगी, हाँ हाँ रे तू योगी। बोलो श्री हरिया खंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, बोले बाबा बाबा की जय। की जय। बहुत सुंदर भजन था राकेश भाई। और कोई शेयर करना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो फिर मैं भजन सुना दूंगी। ठीक है, मैं एक छोटा सा भजन सुनाती हूँ। हम बचपन में सुना करते थे, मम्मी पापा सत्संग में जाते थे तो वहां पर। और वो बाबा के साथ जुड़ने के बाद मुझे बिल्कुल फिट लगा एकदम बाबा के साथ में। अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं, तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं, अपनी हस्ती
बड़े होशियार है ये भक्त तेरे क्या कहिए, बड़े होशियार है ये भक्त तेरे क्या कहिए। जब ये रोते हैं तो तुझको भी रुला देते हैं, जब ये रोते हैं तो तुझको भी रुला देते हैं। अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, अपनी हस्ती। मुफलिसी हो या मुसीबत भी जो आ जाए कभी, मुफलिसी हो या मुसीबत भी जो आ जाए कभी, तेरी सौगात समझ सर से लगा लेते हैं, तेरी सौगात समझ सर पे लगा लेते हैं। तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं, अपनी हस्ती। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, भोली मैया की जय। अब भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र भाई साहब? हाँ जी, अगर थोड़ा टाइम हो आप लोगों के पास तो। बिल्कुल बोलिए भाई साहब। देखिए बाबा हमारे, भाई ठीक है, आई एम सॉरी कि मैं इस बात को वैसे मानता नहीं हूं कि किसको फिजिकल दर्शन हुए और किसको नहीं हुए। बाबा का दर्शन सब लोगों को नहीं हो पाया फिजिकल, कोई बात नहीं, कब होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन दर्शन अंदर से और हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, लेकिन वो आप सब लोगों के साथ हैं, ये मेरा भी विश्वास है। आप सब लोगों के साथ बाबा हैं, ये मेरा भी विश्वास है। मैं तो केवल उन घटनाओं को याद कर लेता हूं, छोटी छोटी को, जो मेरे साथ प्रत्यक्ष घटी थी। चलती ट्रेन में और एक रोड साइड स्टेशन पर अचानक कोई क्रॉसिंग की वजह से या किसी और वजह से ट्रेन रुक गई। बाबा ने मुझसे एकदम कहा कि राजेंद्र, वो पिछले डिब्बे में वहां पर एक कोई, जब अपन पटना से चढ़े थे तो कोई आदमी 2 हंडियां लाया था, छोटी छोटी हंडिया, मटकी जो छोटी सी होती है ना, जिसमें बंगाल में बिहार में उसमें रसगुल्ले आते हैं, वो मटकी में आते थे, मट्टी के में। तो वो सेकंड क्लास में, वो कम से कम 5-7 डब्बे बाद दूसरा कोच था जहां हमारे साथ के और लोग थे, और हम लोग इधर बाबा के साथ थे फर्स्ट क्लास में, 3 जने थे कुल। तो बाबा बोले तुम ऐसा करो कि जल्दी से दौड़ के उनसे वो दोनों हंडियाएं उठा लाओ। मैं उतरा गाड़ी से, चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा, आवाज दी उसको, मान सिंह को, मैंने कहा तू जल्दी कर, ये 2 हंडियां बाबा ने कहा है दे दे मेरे को जल्दी। उसने कहा कि तू देख ले अपने आप, मेरे को नहीं पता कौन सी हैं। मैं गया, देखा, हंडियां उठाई और मैं उठ चला। जैसे ही मैं थोड़ी दूर चला, ट्रेन चल दी। अब आप अंदाज लगा लीजिए, रोड साइड स्टेशन, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अपोजिट साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, और गाड़ी धीरे धीरे स्पीड अपना मतलब ले रही, बहुत तेज तो नहीं हुई थी मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन स्पीड ले रही। अब ऐसे में मतलब कोई भी आदमी घबरा जाएगा कि यार मैं अब कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, इस जंगल में छोटे से स्टेशन पे रह जाऊंगा, ना मेरे पास टिकट है, ना मेरे पास मतलब पर्स भी नहीं था, शायद सामान नहीं था, पैसे भी नहीं है, अब मैं कहाँ गुजारूंगा, कैसे अगली ट्रेन पकड़ूंगा, क्या होगा मेरा। लेकिन मैं उससे ट्रेन जा रही है अगर ईस्ट की तरफ, और मेरा डिब्बा था वेस्ट की तरफ बाबा का, तो मैं वेस्ट की तरफ उल्टा दौड़ रहा था। एंड
आप अचानक देखिए, जैसे अपने अगर कोई परिवार के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और कोई बच्चा या घर का मेंबर रह जाता है तो कोई ना कोई सिंसियर मेंबर एकदम बाहर आके गेट पे खड़ा तो हो जाता है, देखता कहाँ है, क्या करूं इसके लिए। तो इमीडिएटली आई सॉ बाबा जी स्टैंडिंग ऑन द गेट, और पूरा पूरा धड़ बाहर निकाल रखा है और ऐसे दूर से हाथ लाके आजा 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 राजन, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। और जैसे ही मैं नजदीक पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने कहा ये हंडिया पकड़ ली पहले तो वो पहले एक हंडिया पकड़ी, और जब तक मैं एक हाथ से हैंडल पकड़ूं बाबा ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ के ऊपर ट्रेन के अंदर खींच लिया। और जब तक ट्रेन काफी स्पीड पकड़ चुकी थी ना, मैं सोच रहा था कि शायद बाबा कहेंगे कि भाई तू इतनी तेज गाड़ी में वहीं पे रह जाता है, या चढ़ा डांट और पड़ेगी कि तू चल के आया क्यों दौड़ता हुआ। लेकिन कुछ नहीं बोले, बस खींच लिया, अंदर लाए और बोला खोलो इनको रसगुल्लों को। देखा तो उसमें वास्तव में रसगुल्ले ही थे। तो वो जो बाकी बच्चे ट्रेवल कर रहे थे साथ में, जिनकी माँ साथ थी, वो अधूरा किस्सा जो मैंने एक बार सुनाया था, उन बच्चों को बाबा ने कहा इसमें से खोल के और इन बच्चों को तू इसमें से रसगुल्ले दे दे। और फिर डब्बे में बैठे सब लोगों को कहा इनको सबको बांट दो, और तुम भी खाओ राजन। मैंने कहा हमारा भोग लग जाए, अभी खा लेंगे। हाँ खा लेंगे, पहले आप लेते। तो फिर वो फलों का भोग लगवाया बाद में, जो संतरा और एप्पल का, और जब वो ले लिया उसके बाद बाकी लोगों ने कुछ खाया। तो मैं ये देख रहा हूँ बाबा हमारे साथ नॉट ओनली फिजिकल भी है और अदृश्य में भी है, दृश्य में भी है, हमारे साथ हमेशा है। मेरे साथ वो दूसरा लड़का जो ट्रेवल कर रहा था, उसको मतलब जरा सा भी मतलब नहीं था कि ये चलती ट्रेन में हमारे साथ का एक लड़का उतरा है और ट्रेन चल दी है तो भाई मैं भी तो देखूं ये कहाँ रह गया, व्हाट आई कैन डू। लेकिन बाबा खुद स्टेज उस पे गेट पे खड़े हुए थे और हाथ बार बार निकाल के, गर्दन बाहर निकाल करके बार बार भाग्या राजन जल्दी आजा 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 आजा। और जैसे ही मैं पहुंचा हाथ पकड़ के खींच लिया। तो हमको ये नहीं लगता कि हम उन्हें छोड़े हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हर पल हर उसमें हमारे साथ हैं। हाँ अपना अपना समय रात दिन जीवन के सब में आता है, आएगा चला जाएगा, आना ही है। अभी अभी परसों 2 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत पुराने महेंद्र महाराज के शाम के बाबा के भक्त की डेथ हो गई। ग्वालियर में बहुत नजदीक रहते हैं मेरे। ही मस्ट बी अराउंड 85 ईयर्स और सो। लेकिन भक्त जैसे मतलब कोई भी आदमी अगर अंदर से मन से जुड़ा होगा, वृंदावन में आई एम टॉकिंग ऑफ 1971 के और 1983 के बीच की बात है, सम टाइम अराउंड 73 74 इट्स लाइक दैट। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा ने कहा होगा ऐसे ही जनरल कि भाई बरसात के दिनों में नदी में नहीं जाना चाहिए। और वो ग्वालियर से कुछ और भी बच्चे चले गए, उनके पेरेंट्स साथ में नहीं आए थे, यंग थे, मस्ट बी अराउंड टीनेजर्स ही थे, और नॉट ओनली 13 14 बट दे मस्ट बी 18 19 ईयर्स ओल्ड। एक ही फैमिली के 2 लड़के थे, एक भाई का और एक भाई का, और वहां आए थे अपने माँ बाप के साथ नहीं। वो दूसरे सेठ जी को कहा ये आप जा ही रहे हो, ये बच्चे भी जाना चाहते हैं गुरु पूर्णिमा पे बाबा के दर्शन को, तो आप इनको भी ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है भाई चले। बाबा के नॉर्मली बाबा ने मना किया था कि नदी में स्नान करने बरसात के दिनों में, मतलब एक बार शायद किसी ने बताया भी था कि एक तरह का पाप है, मतलब उसमें तमाम गंदगी बहती है ना सारे साल भर की जो आती है, तो दूषित नदी में स्नान करना एक तरह से गलत है, ऐसा उनका बता। 4-5 बच्चे ये चले गए यमुना जी में नहाने। एक बच्चा स्लिप हुआ, पैर फिसल गया, उसको पकड़ने दूसरा गया, वो भी चला गया।
उसको पकड़ने तीसरा गया। वो 4-5 बच्चे एक के पीछे एक चलते चले गए और सब बाबा के ही पास आए थे। और उनमें से 2 बच्चे, मतलब एक ने दूसरे ने तो आ गए, 2 बच्चे वापस नहीं आए। आज उस मतलब वो बेचारे बह ही गए उसमें पानी में। और वो दोनों जिन सज्जन की अभी परसों डेथ हुई है, उनमें से एक उनका लड़का था और एक उनके भाई का लड़का था। चाचा भतीजा थे भाई साहब, मैं भी थी उस समय की बात है ये, मैं भी थी उन दिनों में। हाँ गुरु पूर्णिमा बिल्कुल की बात बिल्कुल थी, सही बात है ना। और जुलाई में वो गुरु पूर्णिमा थी जुलाई के, उस समय बाबा का हाँ भंडारा हो बिल्कुल गया था। भंडारा होने के बाद बिल्कुल बाबा ने सही कहा बात था है। कोई जमुना जी नहाने नहीं जाएगा इस समय, जमुना जी फुल लगा हाँ रही है, ये लेकिन वो बिल्कुल नहाने नहीं ये जाता। सत्य बात है। तो लेकिन वो रामजी दास अग्रवाल नाम था, आपके पिताजी जानते थे, लेकिन अब वो तो है नहीं। तो वो उनकी अभी परसों डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ग्वालियर में आश्रम बना, उन्होंने बराबर आना जाना और मंदिर का जो भी काम करना कभी नहीं छोड़ा। जबकि उस स्थान पर गुरु पूर्णिमा के दिन, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा कि तुम्हारे भगवान, तुमसे कहते हो साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान शिव है, और तुम्हारा बच्चा इनके सामने बह गया जिंदा, और इतना कम उम्र का। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए मन में। वो महेंद्र महाराज के टाइम के जो भी भक्त रहे होंगे, उनका ऐसा बीज डाला है महेंद्र महाराज ने, ऐसा बीज डाला है कि कोई चाहेगा भी तो उसको निकाल नहीं पाएगा। शायद हम तो महिमा जी सामने के जुड़े चाहेगा हुए तो भी निकाल नहीं पाएगा कोई भी। तो अभी अभी उनके मतलब वो हुई है, और उनकी मतलब लड़की अभी नवरात्रि में हेड़ा खान अपने बेटा बहू और ग्रैंड सन के साथ अभी होके आई है। दशहरे वाले दिन चिलियानौला में थी, उसके 3 दिन बाद हेड़ा खान में थी, अभी होके आई है। तो यंग थे, अभी बाबा तो की 18-19 साल के थे। हाँ मैं बताया ना, वैद्य जी का लड़का था एक, तो वो दिल्ली वाले वैद्य जी का लड़का था, वो तो बाहर आ गया वापस। और 1-2 बच्चे और थे, और 2 ये बेचारे थे, 5 बच्चे थे। इसमें भाई साहब पिताजी ये बताते कि जिन लड़कों को बचाया था ना, उन्होंने बाबा का कड़ा पहना हुआ था, तो वो कड़ा हाथ में आ गया था बचाने वालों के, तो वो कड़े पकड़ करके कड़े से बाहर निकाल लिया था उन्होंने। तो हाँ इसलिए पिताजी हमेशा कहते थे कि बाबा का कड़ा धारण करो, कि ये कड़ा मुसीबत से बहुत बचाता है। वो कड़ा हाथ में आ गया था उनके बचाने वालों के, तो वो कड़े से पकड़ में आ गए थे। और वो जो दोनों भाई थे उनके हाथ में कड़े नहीं थे। हाँ भाई, वो देखो शुरू शुरू की बात थी, हर आदमी कड़ा पहन नहीं पाता था या ले नहीं पाया, या बच्चों को कभी मन होता है ना कम उम्र के कि भाई ये अच्छी चीज लग रही है तो इसको ले लो, नहीं किसी को अच्छी लगी कि अरे यार पता नहीं कोई क्या कहेगा, तो बच्चे नहीं भी पहनते थे। जिनके माँ बाप ने ज्यादा वो किया हुआ कि बेटा अच्छी चीज है, उन्होंने पहन भी लिया शायद, या जिनको ऐसा मौका नहीं मिला तो नहीं पहना। लेकिन वो भगवान को, उनकी लीला तो भगवान को ही पता है कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। तो मैं तो केवल यही बता रहा था कि मतलब उसके बावजूद भी अगले ने भगवान के प्रति कभी अपनी वो कम नहीं की। और जिस दिन अभी उनकी डेथ हुई है, सुबह मंदिर में झाड़ू लगाई है अपने आप खुद उन्होंने, और उसके बाद साइकिल से डॉक्टर के यहाँ दिखाने और दवा लेने गए, और ईसीजी कराया जब शाम को वहीं, और ईसीजी कराते कराते ही वहीं पे उनका प्राणांत हो गया। आज उनकी कंडोलेंस मीटिंग थी अभी दिन में, तो आए थे काफी सारे लोग यहीं मेरे घर के पास ही, तो इसलिए मुझे उनके याद आए। मैं भी चला जाता था कभी कभी, मुझसे बड़े थे उम्र में, तो अच्छी बात होती थी, महीने में 1 आध चक्कर उनके घर जाता था, लगाता था, बातचीत करते थे, बाबा की बात होती थी खूब अच्छी। और महेंद्र महाराज के समय की बातें वो हमको बताते थे जो हमने नहीं मतलब देखी या नहीं सुनी थी। बड़ी मतलब हमेशा उनसे यही सत्संग रहता था। तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा था कि देखो यही एक थे नजदीक, आज चले गए। तो पर मैं तो ये कह रहा हूँ बाबा भैया सब पे कृपा ऐसी रखे कि हम कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ पाए।
चाहे कैसी विकट स्थिति में गुजरे तनयान, गुरुवर तार न टूटे साथ न छूटे, युग युग कृपा निधान। चाहे कैसी विषम स्थिति में गुजरे तनयान, ये महेंद्र महाराज का लिखा हुआ है, पुण्य स्मृति में है शुरू में। ये अभी जो राकेश ने सुना है ये भी पुण्य स्मृति में महेंद्र महाराज का लिखा है। हाँ रे तू योगी, योगी रे तू योगी। तो उन्होंने तो हमको, महेंद्र महाराज ने तो ऐसा अमृत प्रसाद दिया हुआ है, ऐसा अमृत प्रसाद दिया हुआ है कि हम अपना जीवन भर पीते रहे, खत्म नहीं होगा। जीवन भर पीते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। और जितना पिएंगे उतना ही आनंदित होंगे, उतनी ही बाबा की, हैड़ा खान वाले बाबा की दया कृपा हमको मिलती रहेगी। बोले बाबा की जय। बोले सॉरी बाबा की आप लोगों को जय। बीच में अरे रोक दिया सॉरी मैंने। किस बात का, सॉरी किस बात का? नहीं बहुत नहीं, बहुत ही मतलब अच्छा मेरे को लग रहा है लगता आज है तो। कि नए नए लोग जो जुड़ते हैं, आप तो कोशिश किया कीजिए कि कंपलसरी है, जो आपको ग्रुप में जुड़ना चाहता है कि ना, आपकी संडे के सत्संग में आपको जो भी बोलना नए पड़ेगा। जुड़ते हैं और एक आध को पुराने को 3 दिन पहले से कह दीजिए कि आपको कुछ ना कुछ बताना ही है अपने बारे में, जो आपके साथ बाबा के बारे में घटित हुआ है। देन ओनली यू कैन बिकम ए मेंबर। थोड़ा सा उनको वो हो जाएगा ना कि अपनी बात बतानी ही पड़ेगी। भाई आप लोग जो जुड़ गए वो तो सबको पता है, लेकिन जो नया आदमी आता है उसकी बात सुन के हमको इतना खुश होना चाहिए कि देखो बाबा जाने कितने जीवों को हमारा भाई बहन बनाते जा रहे हैं, हमारा परिवार कितना बढ़ाते जा रहे हैं, हमको कितने अच्छे अच्छे लोगों के संग मतलब आगे सुनने का, देखने का, समझने का मौका मिल रहा है। तो जो नया आए, आप सब जो भी ग्रुप के हेड हैं, इनको प्रयास करना चाहिए कि जो भी नया जुड़ेगा उसको अपने बारे में बाबा के साथ या भगवान के साथ घटित जो भी घटना जो उसको यहाँ जोड़ के लाई है उसके बारे में उसको बताना ही पड़ेगा, चाहे 1 मिनट चाहे 10 मिनट। कहना ओनली देन यू कैन बिकम ए मेंबर, अदरवाइज हम सोचेंगे आपको मेंबर बनाने के लिए तो जरा उसको भी रहेगा एंड ही विल बी इंस्पायर्ड। मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको डर लगे, लेकिन उसमें भी इच्छा जागृत हो कि अपनी बात बताए। ठीक है, ओके। भोले बाबा की जय। जय बोले बाबा की जय। धन्यवाद अंकल, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। और कोई भाई बहन अभी शेयर करना चाहते हैं अपने कुछ अनुभव? तो फिर कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाए आज के सत्संग को। त्रिभुवन भाई, कुलदीप भाई जी। त्रिभुवन भाई शांति पाठ कर देंगे, फिर आप जयकारा लगाएंगे। राकेश अंकल लगाएंगे जयकारा तो। राकेश अंकल लगाएंगे जयकारा, ठीक है। आप बोलो अंकल, मुझसे क्यों बुलवा रहे हो? त्रिभुवन भाई चलिए। देखिए अभी क्या है, ये बाबा की कृपा ही है कि हमको जो राजन अंकल हमसे जुड़े हैं, बाबा की लाइव जो घटना है वो सुनाते हैं, वो कहीं किताबों में भी नहीं पढ़ने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है कि जो लाइव के दृष्टांत थे वो हमको सुनने को मिलते हैं। तो बाबा राजेंद्र अंकल के रूप में उनको उनके माध्यम से हमें सुनाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सही मैं बात अपना एक कहा अनुभव यहाँ पे त्रिभुवन भाई बताती हूँ कि जब बाबा का अनुभव मुझे पिछले साल हुआ था, तो उसके बाद जब मुझे लगातार लगातार बहुत से अनुभव हुए, सपनों में दर्शन हुए और जागृत में भी बाबा के साथ अनुभव मुझे हुआ। उनको मैंने बहुत अपने नजदीक महसूस किया और उनकी आवाज सुनी मैंने। और तब उसके कुछ टाइम बाद में मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं आपकी बातें करूं तो किससे करूं। मैं इतना तरसती थी कि कोई तो हो कि जिसके साथ मैं आपकी बातें करूं। मैं किससे करूं, किससे आपकी बातें पूछूं, किससे आपकी बातें सुनूं। और मैं फिर सारे के सारे जो यूट्यूब पे जितना मुझे मिलता था खंगाल खंगाल के सब सुनती थी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही आंख बंद करके, तब फिर ग्रुप में जुड़ गया था। ग्रुप में जुड़े हुए बहुत टाइम हो गया था और हैड़ा खान या फिर कहीं और जाने का मुझे तब तक मौका नहीं मिला था। तो मैं ऐसे ही मैंने सुना था कि बाबा सपनों में भी घुमा देते हैं और यहाँ ले जाते हैं वहां ले जाते हैं। तो मैं आंख बंद करके बैठ गई। मैंने कहा बाबा ऐसे ही ले जा लो अपने धाम, एक बार दर्शन तो करा दो। तो
आप यकीन मानो, बाबा ने मुझे ये ग्रुप दिखाया था, मुझे विजन आया मेरी आंखों के आगे, एकदम से ग्रुप के मेंबर सारे के सारे घूम गए। तो एक ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही सुना है कि जहाँ पे भगवान के नाम, रूप, गुण और धाम की चर्चा होती है, वहां पर भगवान स्वयं आकर के भक्तों के आनंद में आनंदित होते हैं। तो हमारा ग्रुप भी बाबा का छोटा छोटा मोटा सा एक धाम बन गया है, जहाँ पे हम मिलते हैं, बाबा की बातें करते हैं और आनंद लेते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया बिल्कुल और बिल्कुल, ये सत्संग और कि एक्सटेंड जब हो गया। चर्चा, देखिए अभी अभी सब अपनी अपनी तरीके से भक्ति कर ही रहे थे, या जो नए जुड़े लोग, लेकिन अभी क्या है, जब चर्चा करते हैं ना तो उससे भी बहुत फायदा होता है। नाम चर्चा का यही महत्व है, और यही इसी से और भी भाव अच्छे आते हैं। तो दिशा मिलती अभी है। जो नए जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। और जैसे अंकल ने कहा कि नए, आज अच्छा लगा सुमित जी ने अपने विचार रखे, और जो भी अभी 2-3 सत्संग से और भी 2-3 लोग नए जुड़े हैं, तो अगली बार वो जरूर बोले। अभी तो समय नहीं है, तो अगली बार वो तैयार रहे और आप उनको बात अपनी रखें। अभी शांति पाठ के साथ आगे बढ़ते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले बाबा की जय। जय। राकेश जी जयकारा लगवाएंगे। बोलो श्री अड़िया खंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। बोले बाबा की जय। बोली भैया की जय। जय श्री महाप्रभु जी की जय। जय श्री महामाया की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोतनी गंगे हर नर्मदे हर 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 जटाशंकरे हर 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 महादेव। ओम नमो पार्वती पते। हर हर ओम श्री सद्गुरु राम सदा शिव शंकर हरि ओम। बोलो राधे रानी की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय। जय जय श्री राधे 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 राधे।